बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, हालात वाक़यात, जोड़ तोड़ का अमल जारी है। ड्राइंग रूम विवाद हैं, गपशप लग रही है, बातें पहुंचाई जा रही हैं, बातें वसूल की जा रही हैं। और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब इस वक्त मसला बने हुए हैं और ये मसला उस वक्त तक रहेंगे जब तक उनको उनका हक वापस नहीं कर दिया जाएगा। बुनियादी बात तो यही है कि जब तक उनको उनका हक वापस नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया है, उनका मैंडेट वापस कर दें और हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद भी यही रिजल्ट आएगा। बल्कि आने वाले दिनों में ये रिजल्ट इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त होता जाएगा और इमरान खान साहब का बयानिया नैरेटिव जो है वो पूरे मुल्क में, मुल्क के तूलो अर्ज में मजीद फैलेगा और उसको तक़वियत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि बयानिया जो है वो हकीकत पर मबनी है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब को एक दयानतदार, ईमानदार, प्रोफेशनल, एक लीडर के तौर पे नहीं बल्कि हीरो के तौर पे वो मानते हैं और उनको समझते हैं। इसलिए वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ही मुहिब्बे वतन हैं और इसके अलावा जितने भी आपने ला के बिठाए हैं नाबगे, वो सब के सब जिनके बारे में आप खुद क्लियर नहीं थे और आप खुद उनको सिक्योरिटी रिस्क करार देते थे, तो कैसे पाकिस्तान के करोड़ों आवाम आपकी वो बातें भूल जाएं और दोबारा उनको कबूल कर लें, और वो भी चोरी और मैंडेट डाका डाल के उस तरह से। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इसीलिए जो है कभी साइफर का सहारा लेना पड़ता है, कभी तोशाखाना जैसे बेबुनियाद मुकदमात का, और फिर दोबारा मोड़ कर वो आ जाते हैं जनाब 9 मई के वाकयात पे। तो 9 मई का मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9 मई से आगे निकलें, दुनिया 9 मई से आगे बहुत वसी है और अगर आप 9 मई फंसे रहेंगे, जो आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है 9 मई पे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो पानी में मधानी मारते रहें और वो उसमें से कभी भी मक्खन नहीं निकलता। इसलिए 9 मई जो है वो एक अब पानी से उसकी कोई हैसियत नहीं है ज़्यादा। उसमें जितनी मर्जी आप मधानियाँ मारते रहेंगे, उसमें से कुछ बरामद नहीं होना और आहिस्ता आहिस्ता ये एक मजाक बनता जाएगा और ये समझा जाएगा, और जो कि पहले भी समझते हैं लेकिन मजीद आम आदमी भी समझ जाएगा कि 9 मई जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए रखा हुआ है, वो जोड़ तोड़ के लिए रखा हुआ है, वो बारगेन करने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। साल होने को है और साल भर जब जिसका दिल चाहता है और जिसको भी आपने टीका लगाना है, उसको जी 9 मई के मुकदमात में आप उनको ले लें। 1 साल हो गया, साल बाद भी गिरफ्तारियां चल रही हैं। बहरहाल इस वक्त भी सिचुएशन ये है जी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, अली यमीन गंडापुर हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ और उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुख्तलिफ उनको जेलों में रखा गया, उनकी तजलील की गई, उनको रुस्वा करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आला बना दिया और अब उनको वो हैं और उनके दीगर 22 रहनुमा उनके मजीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब को वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है कल दोबारा से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। क्योंकि वो इसलिए जारी किए, उनमें से मुराद सईद साहब जो हैं वो सेनेट के उम्मीदवार हैं, शिबली फराज साहब सेनेट के उम्मीदवार हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं और दीगर जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो भी उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काबू नहीं आ रहे हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने पॉलिटिकल विजन के साथ खड़े हैं। तो 22 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। उनमें मुराद सईद साहब भी हैं, राजा बशारत साहब हैं, राजा बशारत साहब ने भी पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वो मौजूद हैं। शिबली फराज हैं, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, उनके साथ भी यही है कि वो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुतहर्रिक हो गई हैं। सदाकत अब्बासी साहब हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया गया और शरीफ आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और इस दफ़ा हुआ यह है कि नैब केसेस तो बने नहीं इनके खिलाफ और नैब केसेस के बजाय उनको दहशतगर्द बना दिया, गद्दार बना दिया। और उसके बाद हैं जी उमर तनवीर भट्ट हैं, वासिक कय्यूम अब्बासी साहब हैं, इन सबको 9 मई के मुकदमात में कर दिया गया जी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और 2 अप्रैल को मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जाली, झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमात की आड़ में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन और वफाक की वहदत पर संगीन हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पीटीआई के तर्जुमान ने कहा कि अवाम के मैंडेट को माले गनीमत समझकर लूटने और मुजरमों में बांटने वाले अपनी शर्मगेजियों से बाज नहीं आ रहे और झूठे और बेहुदा मुकदमात में मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के
وارنٹ گرفتاری کے اجرا صوبے کے عوام کی کھلی توہین اور ایک نہایت اشتعال انگیز فعل ہے۔ اگر خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کے وارنٹس جاری ہوئے تو اگر خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تو وفاق اسے کس نگاہ سے دیکھے گا؟ کیونکہ یہ منافرت پھیلائی جا رہی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے ایک ٹانگ پر، اور دستور اور قانون اور جمہوری اقدار کی پاسداری کو بھاری کمزوری سے تعبیر کرتے ہوئے ملک کو ماورا آئین اقدامات کی بھینٹ چڑھانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، اور وہاں پہ کلین سویپ کو اس لیے نہیں روک سکے کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بار بار کہ جناب اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، اثر نو اس کا جائزہ لیں، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے کام کر سکیں۔ 9 مئی سے آگے نکلیں، 9 مئی کو ختم کریں۔ اور آگے جی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ وفاق کو استحکام اور احترام میں باہمی کے ذریعے قومی وحدت و یگانگت کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے شرمناک اقدامات سے قومی وحدت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور خفیہ اعلانیہ فیصلہ ساز ہوش کے ناخن لیں اور وفاق کو جعلی مقدمہ بازی اور انتقامی ہتھ کنڈوں کی بھیڑ چڑھانا بند کریں۔ یہ ہے سچویشن۔ اب آپ کو یہ تھا پاکستان تحریک انصاف جی، وہ ایک شریف لوگ ملے ہوئے ہیں اور ان شریف لوگوں کو اسی طریقے سے رگڑا لگایا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے تو اس سے مزید نفرت پھیلے گی۔ آپ جتنا دبائیں گے مزید نفرت پھیلے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بالکل دوسری ایکسٹریم پوزیشن پہ لے رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آپ کو گھیر رہی ہے، اور آپ کو اس طریقے سے گھیر رہی ہے کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے مسلم لیگ نواز اور یہ جو مینڈیٹ چوروں کا جو ٹولہ آیا ہوا ہے اس سے آپ کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہ کریں۔ انہوں نے صرف اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، آپ کے فائدے کے لیے نہیں کرنا۔ کیونکہ ایک اور انکشاف ہوا ہے جی، وہ بھی سن لیں آپ۔ یہ بھی حیران کن طور پہ ہے کہ ہماری یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی افغانستان سے ہونے والے حملوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جی کالعدم ٹی ٹی پی کے سارے دہشت گرد افغانستان کی سرزمین پر مقیم ہیں، سوائے ان 3-4 ہزار دہشت گردوں کے جنہیں عمران خان پاکستان واپس لائے تھے، اور اس پہ پھر انہوں نے جنہیں عمران خان پاکستان لائے تھے، جس پر ہمیں 2022 میں قومی اسمبلی میں بریفنگ بھی دی گئی تھی۔ اور خواجہ آصف نے کہا کہ اس قسم کے بعد مزید دہشت گرد ریاستی سطح پر واپس نہیں آئے، البتہ دناندازی ہوتی ہے، اور پاک افغان سرحد کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے، یہاں مقیم ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ بھی بنوا لیتا ہے، یہاں تک کہ اب اگلے کام جو ہیں یہ اس سے بھی سنگین، یہ انفیکٹ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں ہماری انٹیلیجنس اداروں پہ اور ہمارے ملٹری اداروں پہ، فوجی اداروں پہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ وزیر دفاع انہوں نے کہا بطور وزیر دفاع میرے پاس 2-3 ایسی فائلز آئیں جن پر میں نے دستخط کیے، جن میں فوج میں بھرتی لوگ افغانی تھے اور جنہیں نکالا گیا، ان میں سے ایک کیپٹن اور ایک لیفٹیننٹ تھا۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا جی، خواجہ صاحب نے کہا کہ فوجی کے والد نے خط لکھ کر تسلیم کیا کہ میں افغان شہری ہوں، اتنے عرصے سے میں پاکستان رہ رہا ہوں اور کوئٹہ میں میری جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، لیکن انہیں نکال دیا گیا۔ اس قسم کی ہمسائیگی ہمارے بارے میں نہیں ہے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں افغانستان کا دورہ کیا اور افغان حکومت سے درخواست کی کہ پاکستان میں ہونے والے حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں، اس دراندازی کو روکا جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ دراندازی کہیں سے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ تو آپ لوگوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن افغانستان سے اچھی نہیں ہیں، اور ایران بھی یہ کام کر چکا ہے، تو وہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے وزیر دفاع ایسٹرن بارڈر کو انہوں نے کہا کہ ادھر سے کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی، اور ان کو وہ کلین چٹ دے رہے ہیں، اور افغانستان کو کہہ رہے ہیں افغانستان میری بالکل ہونا چاہیے، اور افغانستان پہ کیا کوئی کسی بھی سرزمین پہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ
कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी जो आए और अच्छी गवर्नमेंट आए और उसके वही फैसले कर सकती है। तो इसलिए माजी में जो अगर किसी ने फैसले किए हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी होते थे, हमारी फौजी क़यादत भी होती थी, सिविल क़यादत भी होती थी, उसके अकॉर्डिंगली उसमें फैसले होते थे और उससे आगे बात बढ़ाई जाती थी। लेकिन ये मामला किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो देखते जाइए क्या होता है। इसके साथ साथ जी आपने एक और केस मैं आपको बता दूं कि वो भी आया है और उसको सूरत हाल ये है कि हमारे जर्नलिस्टों के खिलाफ बहुत सारे चल रहे हैं, मुकदमात दर्ज हैं, वो भी चल रहा है जी, उसकी भी एक आई है। लेकिन उससे पहले एक और खबर ले लें कि पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने की है जी, और सोशल मीडिया मजहबी मसलकी लिसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और पुलिस ने मनफी सरगर्मी में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की और इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए एफआईओ को खत लिखा। बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी, 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और 350 अकाउंट्स दहशतगर्दी मवाद फैलाने में मुलव्वस थे और बाकी 1060 अकाउंट्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। इंतहा पसंदी की रोकथाम से दहशतगर्दी के तदारुक और शहर की सिक्योरिटी को मौसर बनाने में मदद मिल रही है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर ऐसी मनफी सरगर्मियों से दूर रहें, ये कहा गया है। और इस तरीके से ये आज एक बड़ा काम किया गया है जी गवर्नमेंट की तरफ से। सोशल जो मीडिया है वो बदस्तूर निशाने पर है और बदस्तूर न सिर्फ निशाने पर बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। टिकटॉक अभी तक टिकटॉक कह रहा हूँ आपको, ट्विटर एक्स जो है वो अभी तक बहाल नहीं हुआ और DGPTA जो है वो उन्होंने कहा है कि जनाब इसकी जिम्मेदारी किसी को तो कबूल कर लेनी चाहिए। तो ये थी अब तक की सूरत हाल, ये थी खबरें, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।